पेट नहीं होता तो शायद फिर कुछ नहीं होता। कमी इसमें यह है कि ये भरता नहीं है, थोड़ी देर के लिए रोटी से भर जाता है, बाद में फिर खा लेते हैं। और जो रोटी खुद नाच नाच करके बड़ी होती है वो इंसान को नाच नचाए रही है। तुमने देखी हो हाथ में हो तो वो नाचे, तय पे पहुंचा झरियो नाच, चूल्हे में हो तो वो नाचे, और पर रोटी इंसान को नाच नचा रही है। खुद नाचती है सबको नचाती है। खुद नाचती है सबको नचाती है। अरे खुद नाचती है सबको नचाती है रोटी। बताया है कि महाराज उत्तानपाद ने समझाया है, भूख लगी हो देखा ही नहीं जाता भोजन कैसा है, अब जो है खाना वो लेके आओ। और नमक के साथ में जब जौ की रोटियों के टुकड़े महाराज ने खाए, आंखों से अश्रु बहने लगे। पत्नी ने आंसू पोंछे, महाराज रो क्यों रहे हो? उन्हें एहसास हो गया कि मेरी पत्नी कितना कष्ट सहन कर रही है। बोली भगवान ये मेरी किस्मत है, और सुख दुख व्यक्ति को जो भी मिलता है ये उसके कर्मों के अनुसार मिलता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप रो नहीं। फिर सारी रात महाराज ठहरे हैं उसी कुटिया में। उसी दिन बड़ी रानी गर्भ धारण करती है, सुबेरा नहीं हो पाया, उससे पहले ही एक बात कही। और जैसे ही घोड़ा लेकर के भागे, क्या देखा है कि घर पे पहुंचे, दरवाजे पे सुरची पहले से ही बैठी है। आवाज लगाई, महाराज हमें ये बताओ कि तुम सारी रात कहाँ रहे? बोलो। और घोड़ा वही खड़ा करो। घोड़ा रोक लिया। कहाँ रहे सारी रात? बोलो ना। नहीं बोलोगे? अरे तुम क्या बोलोगे, मैं बताऊंगी तुम्हें कहाँ रहे।
सोचने लगे अगर हमें जैसे दब गए फिर ये सर पे सवार हो जाएगी। और झूठ मूठ कोई नाराज भाई महाराज। जवाब दिया कमीन औरत, जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात। एक रानी को तूने दासी बना दिया और महलों से निकाल के उसे खेतों पे पहुंचा दिया, फिर भी मन में तसल्ली नहीं आती। तो ऐसा करे एक दिन तलवार ले जाओ, जाकर के मारी का नहीं देती। जब देखो तब उसी की बात। और महाराज थोड़े गर्म भाई फिर ज्यादा ठंडी हुई, मतलब अगर गए होते तो इतना बोलते नहीं। तो फिर हम जाना भी मतलब बता रही हूँ तुम्हें, फिर तो बड़ा सम्मान किया है, बड़े आदर से बिठाया है, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। भगवान अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल बनी है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि छोटी रानी भी अब तो घर में गर्भवती है, दोनों पत्नियां उत्तानपाद बड़े खुश हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। एक ही राजा की पत्नियां हैं, उस दिन से ही पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबरी पसबत लगी, खेतों से अनाज बटोरा है। छोटी रानी ने जिस दिन से गर्भ धारण किया, घटिया से 5 रत्ती बनाया। दासियां सेवा में लगी हैं, कोई सर दबा रही है तो कोई पैर दबा रही है, और काउ जगह ना मिले तो दासी कोई दबा रही है। बड़ी खुशामद है, बड़ी रानी उतना ही काम कर रही है। और छोटी रानी के घर में जब पुत्र हुआ, आंगन में बधाई बज रही है, स्त्रियां गीत गा रही हैं। तो ये होती है अपनी अपनी किस्मत। एक राजकुमार कहलाए के पलने में पाला जाता है, और एक दुखिया को लाल सुलाए को पत्तों पर डाला जाता है। प्राणी की अपनी अपनी किस्मत होती है, महाराज का दोष नहीं है इसमें। कहते हैं की 2 डाली, एक डाली यज्ञ में संध्या के काम में आती है, दूसरी डाली से शमशान में मुर्दा जलाया जाता है। वृक्ष की जड़ों से दोनों को बराबर पोषण दिया गया है, वृक्ष की जड़ों से दोनों को बराबर पोषण मिला है। लेकिन अभी रही अपनी अपनी किस्मत, एक यज्ञ में जा रही है, दूसरी शमशान में जा रही है। जुदा है, एक पल सिद्धि में पूजता है, एक सीढ़ी में लगा है। पर पड़ा है।
बच्चों का जब नामकरण किया गया है तो सुनीत ने अपने पुत्र का नाम रख लिया ध्रुव। ध्रुव नाम रख लिया अपने बच्चे का। और विद्वान ब्राह्मणों ने छोटी रानी के बच्चे का नाम रख दिया उत्तम। उत्तम ध्रुव। इन दोनों भाइयों में जब थोड़े समझदार हुए तो बहुत बड़ा प्रेम हो गया, बहुत बड़ा हित हो गया। क्या हो गया? प्रेम। प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम सात्विक होता है, जैसे भाई बहन का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, ये प्रेम होता है। और प्यार जो होता है वो वासनात्मक होता है, जैसे पति पत्नी का प्यार है। ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से अंतर। उन बच्चों में कितना अंतर है। एक दिन उत्तम ने ये कहा है कि भैया हम लोग इधर उधर खेलते रहते हैं, आज चलो पिताजी के दरबार में चलेंगे। और जैसे ही दरबार में पहुंचे महाराज उत्तानपाद ने जैसे देखा, अब तो भाग करके आगे बढ़े और जवाब दिया है। ध्रुव को गोद में उठाया महाराज ने, उत्तम की उंगली पकड़ी और लेकर के राज सिंहासन पर बैठ गए। सब लोग खड़े थे, सबने देखा है तो बड़े